नमस्कार। सुनिए जरा, मैं आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित दुबे और मैं सुनाने जा रहा हूँ शम्सुर रहमान फारूकी द्वारा लिखी कई चांद थे सरे आसमां का 31वां बाब। पंडित नंद किशोर। यह उसकी खुशनसीबी ही थी कि पंडित नंद किशोर उसे मिल गए, वरना वो कई बरस बीते दिल्ली छोड़कर अपने बेटे के पास हांसी हिसार जा रहे थे। बीवी की मौत के बाद बुढ़ापे और कमर के दर्द ने उन्हें बड़ी हद तक लाचार कर दिया था। तन्हाई से आखिरकार तंग आकर उन्होंने खानम के बाजार वाला अपना मकान अपनी बेटी दामाद के सुपुर्द कर दिया और खुद को हांसी हिसार में बेटे बहू के घर में आबाद कर लिया था। हालात की तंगी उन्हें कुछ न थी और ईश्वर की कृपा से बेटा भी उजले खर्च रहता था, लेकिन उन्हें किसी पर रत्ती बराबर भी बोझ बनना गवारा न था। बेटे के हजार जिद और याचना के बावजूद कि परमेश्वर की कृपा से हमें कुछ कमी नहीं और बाबूजी का खर्चा ही कितना होगा कि हमारे ऊपर कुछ वजन बढ़े, पंडित नंद किशोर का चूल्हा अलग जलता था और जिस हद तक उनमें चलने फिरने की ताकत थी वो आजादाना उठते बैठते थे। घर की ऊपरी मंजिल की कोठरी और बरसाती उन्होंने अपना ली थी। उसका किराया लेने पर वो बेटे को मजबूर न कर सकते थे, लेकिन अपनी आमदो रफ्त की सहूलत के लिए उन्होंने अपने खर्च पर जीने बनवा लिए थे जो बाहर की तरफ खुलते थे। अंदरूनी जीना तो पहले से था ही, लिहाजा जब बेटे पोते बहू को देखने के लिए उनका जी करता तो अंदर ही अंदर उनसे मिल भी सकते थे। यह इत्तेफाक ही था कि जब अकबरी बाई का आदमी पंडित नंद किशोर की तलाश में उनके खानम के बाजार वाले घर पर पहुंचा तो पंडित जी वहां मौजूद थे। उन्होंने अगले दिन सुबह वजीर खानम के यहाँ आने के लिए खुशी खुशी मंजूरी दे दी और यह भी कहा कि किसी सवारी या रहबर की कोई जरूरत नहीं है, मैं आप ही आप आ जाऊंगा। वजीर ने कुछ इत्मीनान की सांस ली, फिर पंडित जी की शान के मुताबिक कमरा ठीक कराने में और घर की जरूरी सफाई में लग गई। जिस कमरे के लिए उसने अपने दिल में ठहराया था कि यहाँ पंडित जी की आवभगत और खातिरदारी करूंगी और फिर वहीं फाल भी निकाल ली जाएगी, वो कमरा मकान की ड्योढ़ी के अंदर दाखिल होते ही दाईं तरफ पड़ता था। इसमें उसने अपने ख्याल में यह खूबी देखी थी कि यह सबसे अलग थलग था, लेकिन नौकर चाकर मुस्तैद थे और पुकारने पर फौरन मुहैया थे। यहाँ तन्हाई भी थी और पंडित जी को घर के अंदर आने की जहमत से भी बचाव था। लेकिन जब अचानक वो कमरा उसे नामुनासिब लगने लगा, उसने ख्याल किया पंडित जी कहीं दिल में ये न सोचे कि मुझे घर के बाहर ही टरका दिया। उसने फैसला किया कि जिस कमरे में नवाब शमसुद्दीन अहमद खां की तवाज़ो हुई थी वही कमरा ठीक रहेगा। खूब झाड़ पोंछ के बाद कमरे में कस के सफाई हुई, फिर फर्श गुलाब के पानी से धोया गया। उसे पंखों की हवा से जल्द जल्द सुखाकर दरियां बिछाई गईं, फिर धुली हुई सफेद चांदनी लगाकर कमरे में लोबान का धुआं देकर बंद कर दिया गया। एकदम भोर में पंडित जी के तशरीफ लाने से पहले कमरे में कालीन और गाव तकिए लग गए। खासदान पेचवान का इंतजाम हो गया। गुलाब पाश से गुलाब छिड़क कर कमरा फिर बंद कर दिया गया। सुबह की रोशनी ने गली कूचों में अंबरी खुशबू फैलानी शुरू की। शाही सफाई कर्मियों की उड़ाई हुई धूल में हलवाइयों की दुकानों से उठने वाले मीठे धुएं के मेल और तड़के की नई नई लहरियों में छनती हुई जलेबियों की महक ने फज्र की नमाज पढ़कर मस्जिदों से निकलने वालों के गले और आंखों में खुशबू के दोस्ताना पैगाम उतार दिए। वजीर खानम के घर वाली गली में मलाई फरोश बेचने वाले, नमिश फरोश वाले, अंडा मुर्गी बेचने वाले अपनी आवाजें बुलंद करने लगे। जन्नत नुमा शहर जहानाबाद पर एक नया दिन शुरू हुआ। पुराने रंज जल्द से जल्द भुला देने वाले इस शहर ने अंधेरे की धुंध से सिर निकालकर कहीं कुतुब साहब की लाठ की नाजुक और दिली इत्मीनान से छलकती हुई गर्दन की ऊंचाई की अदा, तो कहीं
तुगलकाबाद में मोहम्मद तुगलक के मकबरे के जलाल, तो कहीं बाबा निजामुद्दीन के नूर से भरे मज़ार के पहलू से लगे जमात खाने की पुरानी मस्जिद में कलमा और कुरान ख्वानी की सुरीली आवाज़ों, और कहीं शाहजहानी जामा मस्जिद के दुरंगे गुंबदों और मीनारों पर बसेरा लेने वाले, फिर मस्जिद के हौज में चोंच तर करके अपने दिलों को टटोलने और आप से आप खुद उगाने वाले ताज़ा गुलाब की याद में हूँ हाँ करने वाले भूरे नीले कबूतरों की टुकड़ियों के रूप में, कहीं हवेली के अंदर सावन भादों के फव्वारों के अचानक चौंक कर रवा होने, कहीं साजों की थरथराती आवाजों और तबले पर पड़ती हुई थाप की गुंजीली आवाजों के रूप में अपने अमिट हुस्न और जवानी का ऐलान किया। ऐसे में वजीर खानम के दरवाजे की कुंडी आहिस्ता से खड़की। पंडित नंद किशोर तशरीफ ले आए थे। मामा असील ने झपट कर दरवाजा खोला और झुककर तस्लीमें करती हुई उनके गुलाब से गमकते हुए कमरे में ले आई और अदब के साथ गाव तकिए के सहारे बिठाकर खासदान पेश किया। पेचवान भी पहले ही से तैयार रखा गया था और उसके फैजाबादी खमीरे से सारा घर महक रहा था। पेचवान की चांदी की बनी मुहनाल पंडित नंद किशोर के हाथ में देकर असील ने दोबारा झुककर सलाम किया और बोली, हुजूर जरी की जरी पेचवान से शौक फरमाए, बंदी अभी खबर करती है। बीवी साहब आप ही की राह देख रही थी, बस पल मारते हाजिर हो जाएंगी। कोई मुजायका नहीं, पंडित नंद किशोर ने कहा। इत्मीनान से रहें और इत्मीनान से आए, मैं कहीं भागा थोड़ी जाता हूं। उनका लहजा पस्त और आवाज भारी थी, लेकिन मर्दाना तर्ज की खुशगवार थी। आवाज में उतार चढ़ाव बहुत कम था, गोया बोलने वाला पूरे जहनी आत्मविश्वास और दिली इत्मीनान के आलम में है, जहां कोई चीज उसे न हैरत में डाल सकती है और न खौफजदा कर सकती है। पंडित नंद किशोर का कद लंबा, डील दुबला और रंग गोरा था। हाथों की उंगलियां लंबी और नुकीली थीं, जैसी कि चितेरों और बुत तराशों की होती हैं। बाएं हाथ की अंगूठी वाली उंगली के सिवा लंबी लंबी सफेद उंगलियों में कोई अंगूठी छल्ला न था। हाँ, उस उंगली में गौरैया के अंडे के बराबर सब्ज भूरा लहसुनिया चांदी की कश्ती जैसी अंगूठी में यूं चमक रहा था, गोया शुक्र ग्रह पर सूरज उग रहा हो। लहसुनिया की ढाई लकीरें यमन की बर्शी की तरह जगमगा रही थीं। लहसुनिया में एक या हद से हद 1.5 लकीर होती है। 2 लकीरों का लहसुनिया और नायाब 2.5 लकीरों का लहसुनिया एक पूरी बादशाही के खैरात से बढ़कर समझा जाता है। पंडित जी की अंगूठी पर बड़े बड़े रईसों की ललचाई हुई नजरें पड़ चुकी थी, लेकिन किसी को भी यह पूछने का हौसला न था कि साहब, आपको यह नग कहां से मिला? कोई उसे खरीदने की बात क्या करता? पंडित नंद किशोर सिर से पैर तक सफेद लिबास में थे, यहां तक कि उनकी ब्राह्मणी तर्ज की पगड़ी भी सफेद थी, वरना पुरोहित और ज्योतिषी आमतौर पर गेरुआ पगड़ी बांधते थे। पुराने तर्ज की घेरदार कबा अलबत्ता रंग से खाली न थी, क्योंकि कबा तो रंगीन ही होती थी, लेकिन पंडित जी की कबा इतने हल्के पीले रंग की मलमल की बनी हुई थी कि उसके नीचे पजामे की सफेदी ने कबा की जर्दी को ढक लिया था। देहलवी अंदाज का पजामा, सफेद संगी का रेशम मिला हुआ सूती धारीदार कपड़ा, मोहरियां निहायत चौड़ी कि चलते में घेतली जूती पांचों के नीचे आ जाती थी। वो आमतौर पर लन क्लॉथ, अंग्रेजी में लॉन्ग क्लॉथ, जिसे बाद में औरतें नैन किलॉट कहने लगी, या गजी का पजामा पहनते थे। लेकिन आज खानम के यहाँ जाने के ख्याल से संगी का पजामा पहनकर आए थे। उनकी दाढ़ी लंबी, घनी और सफेद थी। हालांकि उनके हुलिये पर बुढ़ापे के कुछ निशान नजर नहीं आते थे, लेकिन उनकी भवें भी सफेद हो गई थी। बाएं हाथ में आबनूसी बैरागी
दाएं में संदल की 1000 दाना तस्बीह, गले में सफेद गुलबंद जिसके नीचे से रुद्राक्ष के बहुत बड़े बड़े कत्थई दानों की माला नजर आती थी। उनकी वजूद की सारी आभा सफेद और नाजुक कपास के फूल जैसी थी। अभी उन्होंने पेचवान गुड़गुड़ाना शुरू ही किया था कि पर्दा हटाकर वजीर खानम अंदर दाखिल हुई। पंडित जी के ख्याल से उसने लिबास का कुछ ध्यान न रखा था, लेकिन फिर भी गाज की सुनहरी जाली के दुपट्टे पर लाल धारियों वाली रेशमी मेहरमात का पजामा अजब बहार दिखा रहा था। नाक कान कलाइयां जेवर से खाली थीं, सिर्फ गले में नीलम की जड़ाऊ धुकधुकी गर्दन के सुडौलपन और गर्दन की वादी की दिलकशियों की तरफ कुछ इशारा कर रही थी। वजीर ने पंडित जी को झुककर सलाम किया और बोली, अल्लाह, पंडित जी, मुझ नाचीज बंदी पर आपका किस कदर एहसान और करम है। लेकिन पंडित नंद किशोर ने हाथ उठाकर उसे कुछ आगे कहने से रोकते हुए फरमाया, बेटा, इसमें एहसान कैसा और करम किस पर? तुम तो अपनी बच्ची हो, तुम्हें देखकर आंखें ठंडी होती हैं। लेकिन यह तो बताओ, तुमने इस एकाकी को क्यों कर याद किया? तुम्हारी नानी जान बता रही थी कि तुम खुद तकलीफ करने को तैयार हो। मैंने कहा, ना भाई, इतना बड़ा गुनाह हमसे ना होगा। हम आप ही चलकर जाएंगे और अपनी बच्ची से मिलेंगे। अल्लाह, आपने तो मेरी जुबान ही बंद कर दी। अब शुक्रिया अदा करूं तो आप खफा हूं और कुछ ना कहूं तो आपकी निगाहों में चोर ठहरूं। वजीर ने आंखें झुकाकर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तो लो, शुक्रिया तुम्हारा हमने कबूल किया। अब कहो, मेरी याद अचानक क्यों कर आ गई, या मैं ही बता दूं? वजीर के कानों में पंडित नंद किशोर की भारी ठहरी हुई मजबूती से भरपूर लेकिन दिलकश आवाज यूं आई जैसे कोई रहमत का फरिश्ता कमजोर और गुनहगार लोगों को अच्छाई और सलामती की तरफ बुला रहा हो। नंद किशोर के सामने वो खुद को बिल्कुल नन्ही बच्ची महसूस कर रही थी। उसने दो जानू बैठकर और सिर झुकाकर धीमी आवाज में कहा, हुजूर पर सब कुछ रोशन है। मैं कहूंगी भी तो वही कहूंगी जो हुजूर पर पहले ही से आईना है। पंडित जी मुस्कुराए। अच्छा, किसी फूल का नाम लो, उन्होंने कहा। जूही उसके मुंह से बेख्तियार निकला। पंडित नंद किशोर ने आंखें बंद कर ली, तस्बीह के कुछ दाने फिर आए, फिर एक पल बाद बोले, दिल्ली के उत्तर पश्चिम में, यहां से बहुत दूर भी नहीं, नवाबी रियासत है। रियासत के मालिक का नाम, उन्होंने कुछ पल तक खामोशी रखी, शमसुद्दीन अहमद खां है। वजीर का चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया। वो सिर झुकाए झुकाए बोली, सरकार के लिए जाहिर का बयान क्या, लेकिन मेरा जी बहुत डरता है कि। डर की कुछ बात नहीं, लेकिन तुम और क्या जानना चाहती हो? अंजाम के बारे में फिक्रमंद हो? जी नहीं, अंजाम जानने से डरती हूँ। मैं तो राह भटकी हुई इधर उधर परेशान फिरती हूँ, रास्ता चाहती हूँ। अगर हुजूर की रहनुमाई हो जाए। कि इस वक्त का क्या किया जाए? क्यों, ऐसा ही है ना, नवाब की तरफ से सिलसिला शुरू होने का इंतजार कर रही हो? जी वो तो हो चुका, लेकिन इसके बाद अब मैं क्या करूं? और इंतजार करूं या उनके कदम पर कदम बढ़ाऊं? मेरी तो अक्ल काम नहीं कर रही। यह कहते हुए वजीर की आंखों में आंसू छलक आए। तो इसमें घबराने की क्या बात है बीबी, बात तो सामने की है, लेकिन चलो तुम्हारे इत्मीनान के लिए ख्वाजा साहब से पूछ लेते हैं। वजीर का चेहरा खिल उठा। न जाने पंडित जी को कैसे खबर हुई कि मैं यही चाहती थी। उसने दिल में कहा, जी बहुत मुबारक, जैसी आपकी मर्जी हो। मैं दीवान ले आऊं? उसने शौक भरे लहजे में पूछा। हाँ लाओ, लेकिन देखो पाक साफ हाथों से उठाना और रिहल पर रख कर लाना,
और पाक कागज का एक ताव और पाक रोशनाई की दावत और नए नरकुल का एक टुकड़ा भी लेती आना। पाक साफ हाथों का मतलब वजीर पर खूब जाहिर था। वो बोली, जी मैं नहाई हुई और बावजू हूं, दीवान अभी लाई। फाल निकालने की गरज से जरूरी कागज और रोशनाई, सरकंडा सब पहले ही से मुहैया थे, लिहाजा वजीर को कोई परेशानी न हुई। वो कमरे के बाहर गई और चंद लम्हों बाद वो अखरोट की लकड़ी के नक्काशीदार रिहल पर दीवाने हाफिज की एक मजहब प्रति रखे हुए वापस आई। पीछे पीछे मामा असील के हाथों में कलमदान और कागज था। दीवान को रिहल समेत उसने पंडित नंद किशोर के सामने रख दिया, लेकिन दीवान को खोला नहीं। कलमदान और कागज भी रिहल के पास रख दिए गए। अब पंडित जी पश्चिम की तरफ रुख करके दो जानू बैठ गए और होठों में कुछ पढ़ने के बाद उन्होंने फरमाया, जरा गुलाब फिर छिड़कवा दो और लोबान, अगर और ऊद का धुआं भी कराओ। सुबह तो ये कमरा पाक किया जा चुका है, खुशबू भी हो चुकी है, लेकिन इस वक्त भी जरूरी है, समझी? गुलाब छिड़कने और धुआं देने के दौरान पंडित नंद किशोर आंखें बंद किए चुप बैठे रहे। फिर उन्होंने हाथ उठाकर कुछ दुआ मांगी, आमीन कहा और वजीर से कहा कि तुम भी आमीन कहो और सब दरवाजे बंद करा दो। दरवाजे बंद होने के बाद पंडित जी ने वजीर से कहा, अब तुम मेरे सामने बैठ जाओ, यूं कि दीवाने हाफिज बीच में हो, एक तरफ मैं बैठूं, इस तरह की किताब दाएं हाथ से खोल सकूं और दूसरी तरफ तुम बैठो और ख्वाजा साहब का ध्यान करो कि उनकी मुबारक रूह यहाँ मौजूद है, समझी? जी, लेकिन ध्यान किस तरह किया जाता है, मैं न जानू हूं। वजीर ने डरते डरते कहा, कुछ नहीं, बस समझ लो कि यहाँ मैं बैठा हूँ, दीवाने हाफिज पढ़ रहा हूँ, इतने में लिसानुल गैब, गैबी आवाज, ख्वाजा हाफिज इस नाम से पुकारे जाते हैं, कहीं से घूमते फिरते आ निकले हैं। लेकिन उनका तो सदियां हुई इंतकाल हो चुका है। वजीर ने कुछ घबराते हुए कहा, हाँ इंतकाल हो चुका है, लेकिन वो अब भी हमारे बीच मौजूद हैं, वो अपने कलाम में मौजूद हैं। जब उनका कलाम ये सोचकर पढ़ो कि ये अल्फाज उन्होंने अभी अभी कहे हैं और सिर्फ तुम्हारे लिए कहे हैं, तो बस उनका तसव्वुर खुद ब खुद कायम हो जाएगा। शायर कभी मरता नहीं, वो अपने अल्फाज के रूप बहुरूप में शाखों और डालियों, बाग और हरे भरे मैदानों, घरों और गली कूचों, महलों और खेमों में हर जगह बोलता रहता है। चलो अब जल्दी करो, वरना वक्त निकल जाएगा। वजीर ने डर डर कर पंडित जी के सामने अपनी जगह ली और आंखें बंद करके ध्यान को दीवाने हाफिज के पहले शेर पर केंद्रित कर दिया। पंडित जी की आवाज उसे कुछ गूंजती हुई सी, कुछ दूर से आती हुई मालूम हुई। देखो नूर चश्म, लिसानुल गैब के कलाम से फाल निकालने के कई तरीके हैं, लेकिन वजू करके और पाक होकर पाक जगह पर बैठने के बाद पहली बात यह तय करना है कि इस वक्त दिन या रात का पहर कौन सा है। तुम देख ही रही हो, इस वक्त दिन का दूसरा पहर लगने वाला है। ये पहर लग जाए तो हम अपना काम शुरू करेंगे, लेकिन इसके पहले ये भी मालूम करेंगे कि इस वक्त शुक्र तारा यानी आसमानी नर्तक, जो तमाम शायरों का सरपरस्त है, किस राशि में है और वहां कब तक रहेगा। तो ये मैं तुम्हें बता देता हूं कि शुक्र तारा इस समय बुध नक्षत्र में है और बुध को आसमानों का मुंशी कहते हैं, लिहाजा यह वक्त फाल निकालने के लिए और भी मुनासिब है, समझी? वजीर ने कुछ जवाब न दिया, लेकिन अचानक उसे ऐसा लगा कि एक खूबसूरत और इज्जतदार शख्स सिर पर आलिमों जैसी पगड़ी बांधे, बहुत कद्दावर, उसकी आंखें रोशन मगर सोच में डूबी हुई, शानदार चाल वाला, कहीं इसी कमरे में किसी दीवार से होकर अंदर आ गया है और उसके सामने से गुजर गया है। कहां, यह उसकी समझ में ना आया। दीवार से होकर? क्या दीवार फट गई है?
या कोई साया। एक लम्हे के लिए उसका बदन कांप उठा, उसे सर्दी सी लगी। लेकिन पंडित जी की आवाज में ऊर्जा की गर्मी और फरिश्ते की आवाज की पाकी, दोनों के लहरिये किसी रेशमी लच्छे का रूप धरकर सारे कमरे, बल्कि सारे घर में बह रहे थे। लो भाई, अब दूसरा पहर लग गया। शायरों के मुर्दा लफ्जों में जान फूंकने वाला अभी भी आसमानों के मुंशी से कुछ साज बाज में मसरूफ है। हमारे लिए वक्त काफी और भरपूर है। अब मेरे सामने दिन के दूसरे पहर की पत्री है। मैं झुककर शुक्र को प्रणाम करता हूँ और दीवाने हाफिज खोलता हूँ। मकसद मेरा यह है कि बी वजीर खानम सुपुत्री मोहम्मद यूसुफ सदाकार के बारे में ख्वाजा से पूछूं कि नवाब शमसुद्दीन अहमद के सिलसिले में उनका क्या हुक्म है। मैं पत्री के एक खाने में यूं ही उंगली रखता हूं। यह हर्फ दाल है। एक लम्हे की खामोशी के बाद पंडित नंद किशोर ने कहा, बीबी आंखें खोल दो, कलम कागज लो और हर्फ दाल लिखो। वजीर खानम ने कांपते हुए हाथों से ज्यों त्यों करके दाल का हर्फ लिखा और बड़ी बड़ी शरबती आंखों से पंडित जी की तरफ देखने लगी। पंडित नंद किशोर ने कुछ गिनतियां की, कुछ ठहरे और बोले, अब हर्फ रे लिखो। गोया यह लफ्ज हाथ आया। दर, समझी? जी सरकार, समझी। पंडित जी ने फिर कुछ गिनतियां की, कुछ देर और ठहरे और फिर बोले, अब हर्फ रे लिखो। यह भी रे है। जी लिख दिया। कलम मेरे हाथ में यूं है गोया मैं अपनी तकदीर खुद लिख रही हूं, उसने दिल में कहा। इसी बीच पंडित जी ने कहा, अब लिखो अलिफ। लिखा? जी लिखा। एक पल बाद पंडित जी ने कहा, अब छोटी है लिखो। गोया लफ्ज हाथ आया रहा और फिक्रा बना दर रहा। समझी? अब वजीर खानम के हाथ में इस कदर कपकपी थी कि उसे उलझन होने लगी कि कहीं रोशनाई की बूंद टपक कर कागज को गंदा न कर दे या हर्फ बिगड़ न जाए। पंडित नंद किशोर ने उसकी घबराहट को समझ लिया और हिम्मत बढ़ाने के लहजे में बोले, लिखो लिखो, जो मैं बोलूं लिखती जाओ। हर्फ के बनने बिगड़ने का ख्याल मत करो। अब लिखो ऐन। समझी? हर्फ ऐन लिखो। जी लिख दिया। खुदा जाने क्यों वजीर को कुछ रोना सा आने लगा था। वो रुक रुक कर बोली, हुजूर मैं पानी पिया हूं। पानी? पानी यहीं मंगा लो, सुराही भरवा कर रख लो, कुछ झिझक न करो। वजीर ने ताली बजाई। सामने का दरवाजा आधा खुला और असील ने झांका कि क्या हुक्म है। वजीर के इशारे पर वह जस्ते की सुराही और 2 कटोरे ले आई। वजीर खानम पूरा कटोरा 2 सांस में पी गई। अब कुछ जी ठहरा। डरती क्यों हो बेटी? अच्छा तो लिखो हर्फ शीन। जी लिख दिया। एक जरा से ठहराव के बाद पंडित जी बोले, अब लिख दो काफ। सुना? हर्फ काफ लिखो। उनकी आवाज में दबी दबी से मुस्कुराहट थी। तो अब पूरा फिक्रा बनता है, दर राहे इश्क। समझी? जी सरकार, समझी। इस तरह एक एक हर्फ जोड़कर कोई एक घड़ी की मुद्दत में पंडित नंद किशोर ने मिसरा बनाया। दर राहे इश्क फरके गनी ओ फकीर नीस्त। मतलब इश्क की राह में दाता और याचक का कोई फर्क नहीं होता। वल्लाह क्या खूब मिसरा निकला है, बीवी मुबारक हो, उन्होंने कहा। लेकिन इसका मतलब मैं समझी नहीं। वजीर की पेशानी पसीने से भीग चली थी। हुजूर इसमें मेरे लिए हिदायत क्या है? तू भी क्या भोली बेटी है, यह तो एक ही मिसरा है, मिसरा अव्वल। हजरत लिसानुल गैब दूसरा तो इरशाद करें, तब जाके कुछ रोशनी मिलेगी। उन्होंने फारसी की कहावत कही, आबे हयात की नहर अंधेरे में छुपी हुई है। बस ये कि ये मिसरा कुछ अपने हाल से मेल खाता है। चलो
अब दूसरा मिसरा ढूंढते हैं। कागज कलम संभालिए और जैसे जैसे हम बोलते हैं लिखती जाइए। कोई घड़ी सवा घड़ी की मुद्दत में दूसरा मिसरा यूं हाथ आया। ए पादशाह हुस्न सुखन बा गदा बिगो, मतलब ए हुस्न के बादशाह भिखारी से बात कर। वजीर का दिल बल्लियों उछलने लगा। उसका जी चाहा पंडित जी के कदमों में सर रख दे। वह उठ ही रही थी कि पंडित नंद किशोर ने कहा, सुभान अल्लाह, सारे सवालों का जवाब मिल गया, लेकिन जरा देखें तो सही, यह कलाम लिसानुल गैब का है भी या नहीं। यह कहकर उन्होंने दीवान को खोला, रदीफ वाव तलाश की और हंसकर बोले, बहुत खूब, बहुत खूब, गजल दीवान में मौजूद है। ख्वाजा ने मतला यूं इरशाद फरमाया है, ए पै के रास्ता खा अपरे सर्वे माँ बिगो, अहवाले गुल बुलबुले दस्तां सर बिगो। मतलब, ए सच्ची खबरें देने वाले, हमारे सरों की खबर कह, गुलाब के फूल का हाल चहचहाती हुई बुलबुल से कह। उन्होंने मजे की हालत में जानू पर हाथ मारा और फरमाया, ख्वाजा शिराज ने तुम्हें बादशाह और उन्हें भिखारी ठहराया है। सिर्फ यही नहीं कि तुम उनसे बातचीत करो, बल्कि यूं बातचीत करो जिस तरह दुनिया के बादशाह अपनी चौखट पर आए भिखारियों से बात करते हैं। तुम चाहने वाली नहीं, चाही जाने वाली हो। अल्लाह मुबारक करे। यह कहकर उन्होंने दुआ को हाथ उठाए। दुआ पढ़कर वजीर के सर पर हाथ फेरा और रुखसत मांगी। वजीर खानम ने जल्दी से एक थैली रुपयों की, एक बड़ा रेशमी रुमाल, मोगरे के जौनपुरी इत्र की एक शीशी और पगड़ी के लिए बुलबुल चश्म का एक थान पेश किया कि यह हकीर भेंट कनीज की तरफ से कबूल हो। लेकिन पंडित नंद किशोर ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला जब तुम्हारी बात पूरी करें और तुम कामयाब हो जाओ तो उस वक्त दुआए खैर से याद कर लेना। मैं अपने बेटों बेटियों से कुछ लेना हराम समझता हूँ, समझी? अल्लाह तो, मैं खुदा ना करे, कुछ मुआवजा थोड़ी पेश कर रही थी। ऐसी बेदबी मुझसे जुनून के आलम में भी ना होती। मैं तो महज मामूली सा तोहफा हुजूर के कदमों पर निछावर कर रही थी, मगर शायद ऐसा मेरा नसीबा कहाँ। वो कुछ रुआंसी होकर बोली, ए लो, तुम तो बुरा मान गई। बेटे, यूं जरा सी बात पर दिल थोड़ा नहीं करते। अच्छा, तुम कहती हो तो यह इत्र की शीशी लिए लेता हूं। यह कहकर उन्होंने कश्ती में से इत्र उठाया, उसकी डांट को खोलकर सूंघा और जरा सा मुस्कुराकर एक बूंद से कुछ कम इत्र 2 उंगलियों पर लेकर गुलूबंद पर मल लिया। लो, अब तो खुश हो, उन्होंने कहा। 5 शाह आलमी रुपए नौकरों के इनाम के तौर पर ड्योढ़ी के ताक में रखे और वक्त आने पर हमें भूलना मती कहते हुए पल भर में घर से बाहर हो गए। वजीर को ऐसा मालूम हुआ जैसे घर में अचानक सन्नाटा छा गया है, गोया घर से कोई बड़ा भारी सामान निकल गया हो और उसकी खाली जगह आंख और दिल पर कठिन गुजर रही हो। तो दोस्तों, ये था कई चांद थे सरे आसमां का 31वां बाब। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगला बाब हम जल्द ही लाएंगे। सुनने के लिए शुक्रिया।